दो एडल्ट एक चाइल्ड हाँ पूरी जेल
See, you could have entered from here. टाइम आपके पास है। देखिए सामने में शहीद स्मारक है। पूरे भारतवर्ष में जो भी फ्रीडम फाइटर्स भारत की आज़ादी के लिए जो शहीद हुए थे उन सबके रेस्पेक्ट में बनाया गया स्मारक है। आप लोग जस्ट जाइए, एक बार फोटोग्राफ वगैरह करके श्रद्धांजलि देके नीचे आए। यही सब मैं आपके गाइड को भेजूंगा। सर आप लोग भी जाकर आ सकते हो जाके। काय तर आहे. सुनिएगा, मेरा नाम मुस्तफ़ा है और पीछे जो बिल्डिंग है पुराना है ब्रिटिशर्स का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, जेलर का ऑफिस, असिस्टेंट जेलर का ऑफिस, अंग्रेज़ों का गोडाउन, अंग्रेज़ों का ऑफिस, सभी कुछ इसी ब्लॉक में हुआ करता था। और जिस गेट से आप लोगों ने एंट्री किया है पुराना गेट है, 116 साल पुराना। सेलुलर जेल भी 116 साल पुराना हो गया है। सामने में 2 जोत जल रहा है, दोनों है स्वातंत्र जोत, शहीदों के रेस्पेक्ट में जलाया गया। पहला जोत का उद्घाटन हुआ था 2004 अगस्त 9। Social distancing. We're trying to follow as much as possible. तो पहला जोत का उद्घाटन हुआ था 2004 अगस्त 9। उस समय के पेट्रोलियम मिनिस्टर मणिशंकर अय्यर जी के द्वारा 24 आवर जलता रहेगा, एलपीजी गैस उसमें यूज होता है। सेकंड जोत का उद्घाटन हुआ था 28 मई 2016। उस समय के पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी भी आए थे, अमित शाह जी भी आए थे। और दोनों में जितने भी एलपीजी गैस सिलेंडर यूज होता है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन फ्री गिफ्ट करता है। और उसके पीछे है प्लेटफॉर्म, आगे है स्तंभ, वो है शहीद स्तंभ। 1857 के वीरों और उन सभी बहादुर फ्रीडम फाइटर्स की स्मृति में तैयार किया जिन्होंने मातृभूमि की आज़ादी के लिए बलिदान दिया था। ओपनिंग सेरेमनी 23 फरवरी 1985 उस समय के प्रेसिडेंट ज्ञानी जेल सिंह जी के द्वारा। ब्रिटिशर्स के समय में उसी जगह पे फ्रीडम फाइटर्स के लिए हॉस्पिटल भी था और हॉस्पिटल टूट गया और वहाँ पे शहीद स्तंभ बन गया।
और ये पीपल का पेड़ मोटा वाला, ये काफ़ी पुराना है, 1893 से पहले का पेड़ है। 100 साल से काफ़ी ज़्यादा इसका एज बताता है, लेकिन आप लोगों को नहीं लग रहा होगा इतना पुराना है। और रात में जो शो होता है लाइट एंड साउंड, उसमें ये पेड़ विटनेस के तौर पे स्टोरी सुनाता है। फ्रीडम फाइटर्स आए थे, क्या क्या टॉर्चर ब्रिटिशर्स ने किए, ओमपुरी की आवाज़ में स्टोरी सुनाता है। जून 28, 1998 एक तेज बारिश में बड़ा सा पेड़ जड़ से उखड़कर गिर गया। फिर लाइट एंड साउंड की ओरिजिनलिटी को बनाए रखने के लिए उसी पेड़ को काट करके दोबारा वहीं पे रीप्लांट किया गया। तो उसका ही एक डाल है जो बड़ा हो रहा है, इसलिए पेड़ नया सा लग रहा है, क्योंकि 100 साल पुराना पेड़ काफी बड़ा रहेगा, लेकिन है ओरिजिनल पेड़ का ही डाल। और आगे भी है 2 कमरा अलग सा, दोनों ओरिजिनल कमरा है। फ्रीडम फाइटर्स के लिए किचन हुआ करता था, उनका खाना वगैरह इन 2 कमरों में तैयार किया जाता था। अब उसे ऑफिस में तब्दील कर दिया। और उसी के आगे है फांसी घर। तो हम शुरुआत करेंगे सेलुलर जेल के फांसी घर से। पहले हम फांसी घर देखेंगे, उसके बाद फैक्ट्री, उसके बाद जेल देखेंगे। तुलिप, आप लोग तुलिप से, तुलिप वाले बैठ जाएगा, दूसरा गाइड आएगा, हम लोग ग्रुप से आ जाए। जेलर का ऑफिस, असिस्टेंट जेलर का ऑफिस, अंग्रेजों का गोडाउन, अंग्रेजों का ऑफिस, सभी कुछ इसी ब्लॉक में हुआ करता था। और जिस गेट से आप लोगों ने एंट्री किया है, पुराना गेट है, 116 साल पुराना। सेलुलर जेल भी 116 साल पुराना हो गया है। सामने में 2 जोत जल रहा है, दोनों है स्वातंत्र जोत, शहीदों के रेस्पेक्ट में जलाया गया। पहला जोत का उद्घाटन हुआ था 2004 अगस्त 9। Social distancing. We're trying to follow as much as possible. तो पहला जोत का उद्घाटन हुआ था 2004 अगस्त 9। उस समय के पेट्रोलियम मिनिस्टर मणिशंकर अय्यर जी के द्वारा 24 आवर जलता रहेगा, एलपीजी गैस उसमें यूज होता है। सेकंड जोत का उद्घाटन हुआ था 28 मई 2016। उस समय के पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी भी आए थे, अमित शाह जी भी आए थे। और दोनों में जितने भी एलपीजी गैस सिलेंडर यूज होता है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन फ्री गिफ्ट करता है। और उसके पीछे है प्लेटफॉर्म, आगे है स्तंभ, वो है शहीद स्तंभ। 1857 के वीरों और उन सभी बहादुर फ्रीडम फाइटर्स की स्मृति में तैयार किया, जिन्होंने मातृभूमि की आज़ादी के लिए बलिदान दिया था। ओपनिंग सेरेमनी 23 फरवरी 1985 उस समय के प्रेसिडेंट ज्ञानी जेल सिंह जी के द्वारा। ब्रिटिशर्स के समय में उसी जगह पे फ्रीडम फाइटर्स के लिए हॉस्पिटल भी था, और हॉस्पिटल टूट गया और वहाँ पे शहीद स्तंभ बन गया। और ये पीपल का पेड़ मोटा वाला, ये काफ़ी पुराना है, 1893 से पहले का पेड़ है। 100 साल से काफ़ी ज़्यादा इसका एज बताता है, लेकिन आप लोगों को नहीं लग रहा होगा इतना पुराना है। और रात में जो शो होता है लाइट एंड साउंड, उसमें ये पेड़ विटनेस के तौर पे स्टोरी सुनाता है। फ्रीडम फाइटर्स आए थे, क्या क्या टॉर्चर ब्रिटिशर्स ने किए, ओमपुरी की आवाज़ में स्टोरी सुनाता है। जून 28, 1998 एक तेज बारिश में बड़ा सा पेड़ जड़ से उखड़कर गिर गया। फिर लाइट एंड साउंड की ओरिजिनलिटी को बनाए रखने के लिए उसी पेड़ को काट करके दोबारा वहीं पे रीप्लांट किया गया। तो उसका ही एक डाल है जो बड़ा हो रहा है, इसलिए पेड़ नया सा लग रहा है, क्योंकि 100 साल पुराना पेड़ काफी बड़ा रहेगा, लेकिन है ओरिजिनल पेड़ का ही डाल। और आगे भी है 2 कमरा अलग सा, दोनों ओरिजिनल कमरा है। फ्रीडम फाइटर्स के लिए किचन हुआ करता था, उनका खाना वगैरह इन 2 कमरों में तैयार किया जाता था। अब उसे ऑफिस में तब्दील कर दिया। और उसी के आगे है फांसी घर। तो हम शुरुआत करेंगे सेलुलर जेल के फांसी घर से। पहले हम फांसी घर देखेंगे, उसके बाद फैक्ट्री, उसके बाद जेल देखेंगे। तुलिप, आप लोग तुलिप से, तुलिप वाले बैठ जाएगा, दूसरा गाइड आएगा, हम लोग ग्रुप से आ जाए। तो थोड़ा सा अंदर धूप रहेगा तो सीधा। पीछे है किचन, दोनों कमरा किचन था, अभी ऑफिस बना दिया। और किचन के पीछे बना दिया फांसी घर। और फांसी घर का ऐसा है
कि सेलुलर जेल के फांसी घर में किसी पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर को हैंग किया गया, ऐसा हमारे पास कोई रिकॉर्ड्स नहीं है, क्योंकि हैंग करने के लिए किसी को भी अंडमान नहीं लाते थे। इंडिया में जेल थे, वहीं पे हैंग करते थे। अंडमान जो फ्रीडम फाइटर्स आते थे ज्यादातर आजीवन कारावास, लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट। फिर आने के बाद पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर्स का टॉर्चर में डेथ हुआ था, बीमारी से, और फोर्स फीडिंग तब करते थे जब फ्रीडम फाइटर हंगर स्ट्राइक करते थे। हंगर स्ट्राइक तोड़ने के लिए पहले मुंह से खिलाते थे, खा नहीं रहा तो हाथ पांव बांध करके नाक से ट्यूब डाल करके पंप के द्वारा लिक्विड पिलाते थे, चावल का माड़ या मिल्क। उस वजह से 10 डेज के अंदर 3 फ्रीडम फाइटर्स का डेथ हुआ था, महावीर सिंह, मोहित मोहित्रा और मोहन किशोर नामदास जी। हैंग केवल उन्हीं को किया जो अंडमान आने के बाद फिर से यहाँ पे किसी ब्रिटिश ऑफिसर को मारा हो, सिपाही को मारा हो, या जेल तोड़ करके भागने की कोशिश की, उनके ऊपर फिर से केस चलेगा, फैसला होगा हैंग करो, तो यहाँ पे हैंग करते थे। तो सेलुलर जेल के गैलोज में कितने लोगों को हैंग किया गया इसका भी कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। और गैलोज जो है ब्रिटिशर्स के समय में ओपन था, ओपन में हैंग करते थे। ये पूरा रूम न्यू है, ऊपर वुडन का एक बीम है, ओरिजिनल है, नीचे का पूरा प्लेटफॉर्म ओरिजिनल है, रोप चेंज कर दिया। एट ए टाइम 3 पर्सन हैंग कर सके ऐसा सिस्टम था। अंदर लेफ्ट साइड में एक लोहे का लीवर है, खींचेगा प्लेटफॉर्म नीचे को ओपन होगा, नीचे 8 फीट डेप्थ है, उधर हैंग हो जाता था, डेथ हो जाता था। बॉडी नीचे से कलेक्ट करके गेट ओरिजिनल है, इस गेट से बाहर ले जाते थे। आइएगा देखिए, अंदर देख सकते हैं क्या? किसी को जाना है नीचे, के बाद रूम में मेन सब कुछ ऊपर है। देख सकते हैं ना सर ಬಾಡಿ ಏನು ಹಾಕ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ಬಾಡಿ बॉडी वेट भी ना मजबूत बनावा માટે अपने ग्रुप वाले यहाँ पे आ जाए। पावर के विचार करो આપણે देख सकते हैं ઘીનું પાવર કેવું ઘીના એ લોકો કે કંજી ઘીનું કંજી એ કંજી ઘીના લોકો કરતા હતા અને આપણે એટલું કીધું બહુ સ્ટ્રોંગ પણ એ કહેશે ને બહુ तो सुनिएगा, अंडमान को काला पानी किस लिए बोलते हैं? काला पानी जो है, काल और पानी ये दो शब्द से मिलकर के बना है। काल का मतलब है समय, अर्थात मौत, जहाँ से कोई जिंदा वापस लौट नहीं सकता। यानी कि कोई कैदी अंडमान आ गया, समझ लीजिएगा काल के मुंह में चला गया। पानी जो है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के चारों तरफ हजारों मील पानी है। यदि कोई प्रिजनर भागे तो कहाँ तक? आसपास के जंगलों में, वहाँ जाते थे, आदिवासी देखते थे, वो उनको मारते थे। जंगल में खाना भी नहीं मिलता था, मलेरिया वगैरह पकड़ करके वैसे ही मरते थे। अंग्रेज ढूंढ करके पकड़ते थे तो फिर उनको मौत के घाट उतार देते थे। इस वजह से अंडमान से कोई भाग नहीं पाया, इसी वजह से अंडमान काला पानी के नाम से जाना जाता है। और इन फ्रीडम फाइटर्स के लिए टॉयलेट बाथरूम, दिन भर बाहर काम करते थे, नीचे कॉमन टॉयलेट बाथरूम का यूज कर सकते थे। कुछ फ्रीडम फाइटर को कमरे के अंदर ही काम देते थे, दिन में अकेले काम करो। उनके लिए सिस्टम में था, दिन में 3 बार बाहर जा सकते थे टॉयलेट बाथरूम के लिए, लेकिन अपने समय से नहीं, ब्रिटिशर्स का जो फिक्स समय होगा उसी में जाने का। इवनिंग 6 o'clock से मॉर्निंग 6 o'clock सभी को लॉकअप में बंद रखते थे। वहाँ पे कोई टॉयलेट नहीं था, सभी को क्ले का पॉट मिलता था, जो भी करो पॉट में करो, रात भर बदबू में रहो। नेक्स्ट डे स्वीपर क्लीन करके बाहर ले जाता था। खाना खाने के लिए लोहे का प्लेट, दाल चावल रोटी सब्जी उतना ही देते थे कि जिंदा रहे, पेट भरने के लिए नहीं। ड्रिंकिंग वाटर दिन में 2 बार ही मिलता था, और रात में कोई लाइट नहीं, अंधेरे में रहते थे। सोने के लिए वुडन का बेड मिलता था, बेड का विड्थ इतना रहेगा, हाइट इतना रहेगा, एक बेड और एक ब्लैंकेट सभी को मिलता था। अभी अंदर चलेंगे फैक्ट्री की। सुनिएगा, दरवाजे के साइड में चेयर रखा हुआ है, वो चेयर ओरिजिनल चेयर नहीं है, लाइट एंड साउंड शो में दिखाने के लिए बनाया गया डेविड बैरी का चेयर। डेविड बैरी इस जेल का जेलर था, बैठा हुआ सीन आता है शो में, ये उस समय ये चेयर वहाँ बाहर लगी, उसी के लिए बनाया, पहले का नहीं है। और ये फैक्ट्री जो है इस बिल्डिंग के लिए, इस बिल्डिंग में जो फ्रीडम फाइटर्स रहते थे वहीं पे काम करते थे। बड़ा फैक्ट्री था, इसे मॉडिफाई करके आधे में फोटो गैलरी बना दिया। नीचे का फ्लोर, ऊपर का शेड और एक ग्रिल चेंज कर दिया। प्लेस है ओरिजिनल, ये ओरिजिनल कोरू है वहीं पे है। ऐसे बहुत सारे थे, एक बचा है।
कोकोनट का ड्राई खोपरा भरेगा, साइड में तो वेट लगा देगा, वेट लगेगा, चेन टाइट हो जाएगा, प्रेशर सेंटर में चला जाएगा, बीजा पकड़ करके घुमाएगा, बीच वाला ठीक से घूमता रहेगा, नारियल पिसता रहेगा, अंदर एक पाइप होता था, गड्ढे में बर्तन रखेंगे, तेल उसमें इकट्ठा होता रहेगा। एक फ्रीडम फाइटर को एक दिन में 30 पाउंड नारियल तेल निकालना पड़ता था, यानी कि 15 किलोग्राम के करीब। मस्टर्ड ऑयल निकालने देंगे तो 10 पाउंड यानी कि 5 किलोग्राम के करीब, जो बैल भी नहीं निकाल पाते थे। जब बैल नहीं निकाल पाते थे, इंसान कहाँ से निकालेंगे? कुछ फ्रीडम फाइटर कोल्हू चलाते चलाते थक जाते थे और कुछ चलाने से इनकार करते थे, काम नहीं करेंगे, तब अंग्रेज उनका हाथ पकड़ करके इस पाइप के साथ रस्से से बांधते थे। जब वो नहीं चला पाते थे, पीछे से मारते थे। काफी फ्रीडम फाइटर ये काम करने के बाद बीमार पड़ जाते थे और कुछ का मानसिक संतुलन भी बिगड़ जाता था। काला पानी, काल पानी, काल का मतलब टाइम, टाइम में जो चला गया खत्म हो जाए। पानी फिर चारों तरफ पानी भाग के जा नहीं पाएगा। स्विमिंग तो 1000 मील कोई स्विमिंग नहीं करता। तो वहाँ हमने देखा ओरिजिनल ऑयल मिल, यहाँ पे आर्टिफिशियल डेमो है, किस तरीके से ऑयल मिल को चलाते थे उसे दिखाया गया। और फर्स्ट दिख रहा है कोकोनट का छिलका निकाल रहा है। छिलका निकालने के बाद छिलके को कूटते थे। जब छिलका सॉफ्ट हो जाता था, बाहरी छिलके को हटाकर बाकी को पानी में भिगोते थे। फिर जब मॉइस्चर हो जाता था, फिर बाहर निकालते थे, कोट करके धूप में सुखा करके इस मशीन में रोल करते थे, यानी कि रस्सी बनाने का काम। रस्सी बनाने का काम किसी भी फ्रीडम फाइटर को देता था तो इवनिंग तक उनको 4 पाउंड रस्से तैयार करना है। शाम में अंग्रेज बैठते थे तौलने के लिए। 4 पाउंड हो गया, पनिशमेंट नहीं तो पनिशमेंट के लिए तैयार रहे। पनिशमेंट आगे बताएंगे। मशीन ओरिजिनल तो सेलुलर जेल का सबसे सख्त पनिशमेंट यही था। ये फ्रेम है ओरिजिनल, इसको बोलते हैं फ्लॉगिंग फ्रेम, हिंदी में टिकटिकी। फ्रीडम फाइटर को इसके ऊपर चढ़ाते थे, पाँव में पट्टा लगाते थे, कमर में बेल्ट बांधते थे, हाथ में हथकड़ी, ताकि मारते वक्त इधर उधर हिल भी न पाए। फिर एक पतला सा टॉवल गीला करके पहनाने के बाद बैक साइड में मारते थे। यहाँ मारे तो चमड़ी उधर जाता था, खून के फव्वारे भी निकल जाते थे। फिर वो फ्रीडम फाइटर न बैठ सके न सो सके। और मारते वक्त बाकी फ्रीडम फाइटर्स को दिखाते थे कि किस तरह का पनिशमेंट इन्हें दे रहा है, ताकि बाकी के दिल में डर बैठे। और मारने वाला भी इंडियन था। इंडियन कैसे होता था? सेलुलर जेल में पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर्स भी आते थे, नॉर्मल क्रिमिनल, चोर डाकू डकैत, वो भी आते थे। उनमें से जो हट्टा मुस्टंडा होता था, जो दिमाग से कम होता था, अत्याचारी ज्यादा, ऐसे लोगों को अंग्रेज काम पे रखते थे। किसी को बनाते थे पेटी ऑफिसर, किसी को वार्डर, किसी को जमादार। इनका फायदा ये था, खाना बढ़िया मिलता था, मार खाने का जरूरत नहीं, हार्ड वर्क करने का भी जरूरत नहीं। तो ये सारे मॉडल हैं, ओरिजिनल नहीं। जो फ्रीडम फाइटर पहला बार अपना काम पूरा नहीं करते थे, उनको एक हफ्ते के लिए कोठरी के बाहर दीवार में एक लोहे का रिंग होता था, उसमें हथकड़ी में रखते थे। एक दिन में 8 घंटा हथकड़ी में रखने के बाद अगला पनिशमेंट है 2 दिन के लिए बोरे का बना हुआ ड्रेस पहनाते थे। ये पहनने से जो है गर्मी ज्यादा लगता था, शरीर खुजलाता रहता था। यूनिफॉर्म ऐसा ही, कुर्ता, हाफ पैंट, व्हाइट कैप, गले में डालेगा लोहे का रिंग, लोहे का प्लेट, आइडेंटिटी लिखा होता था, कितने ईयर से कितने ईयर का इम्प्रिजमेंट मिला है, जेल का नंबर, कोर्ट से एक्ट कौन सा लगा। और 3 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट फिटर। चेन फिटर जिनको पहनाते थे पनिशमेंट के लिए 1 ईयर। इसमें ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, क्योंकि कमर में चेन बंधा है, हाथ फ्री है, चल फिर सकता है, लेकिन वेट रहेगा पाँव में। बार फिटर 6 मंथ, चलते वक्त बार पकड़ करके चलो, काम करते वक्त छोड़ दो। डेंजर फ्रीडम फाइटर को क्रॉस बार ओनली 10 डेज। ज्यादा डिफिकल्टी उसी में है, पाँव के सेंटर में रॉड है, तो पाँव जो डिस्टेंस में रहेगा, ऐसे ऐसे चलो। जबरदस्ती से चल नहीं पाते थे, बैठ नहीं पाते थे, तो हर फ्रीडम फाइटर्स के पाँव में घाव हो जाता था, क्योंकि चलते वक्त रॉड उनके पाँव से खिंचता जाता था। अभी हम चलेंगे बाहर। सेलुलर जेल के बारे में। सेलुलर जेल को बनाना स्टार्ट किया 1893, कंप्लीट हुआ था 1906, और इसे बनाने का टोटल कॉस्ट 7,83,994 रुपीज़ और 30 मिलियन ब्रिक्स यूज किया था। 3 करोड़ ब्रिक्स अंडमान में तैयार, बाकी मटेरियल बर्मा। जब जेल बना साइकिल व्हील की तरह था, जिसमें टोटल 7 बिल्डिंग थे और 693 सेल्स। 1 सेल में 1 पर्सन को ही रखते थे। सेल का लेंथ 13.5 फीट, विड्थ 7.5 फीट, हाइट 10 फीट।
वेंटिलेशन है बैक साइड 8 फीट ऊपर, ताकि फ्रीडम फाइटर अंदर से बाहर देख ना पाए। और हर विंग को ऐसा बनाया देखिएगा, एक बिल्डिंग का फ्रंट साइड है तो दूसरे का है बैक साइड। इस वजह से क्या है, दोनों बिल्डिंग्स के बीच कोई कम्युनिकेशन भी नहीं था। काम करने के लिए 7 में से 4 ब्लॉक के सामने वर्क शेड, वहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स कोकोनट ऑयल निकालते थे, हमने देखा। और बीच में है सेंट्रल टावर। सेंट्रल टावर के टॉप पे सिंगल गार्ड, ऊपर से बाउंड्री वॉल वॉच करता था। उनके अलावा 21 सेपरेट सिक्योरिटी गार्ड डे नाइट वॉच करता था। हर फ्लोर का फर्स्ट रूम सिक्योरिटी गार्ड का है, उनका डोर बड़ा है। फ्रीडम फाइटर का डोर देखिएगा छोटा है, और डोर का जो लॉक है डोर के लेफ्ट साइड में काफ़ी दूर है। कितना भी लंबा हाथ हो, ये मिल भी जाएगा तो भी ताला खोल नहीं पाएगा। और दरवाजे के राइट साइड में भी एक होल है, वो खाना देने के लिए है। उनको जो रूम के अंदर काम करते थे उनको खाना अंदर मिलता था, बाहर काम करने वालों को बाहर खाना। तो अभी हमारे पास 7 में से केवल 3 ब्लॉक ही बचा, उसमें नंबर 1 है, ये 7 है, इसके पीछे एक और भी है 6, बाकी 4 ब्लॉक टूट गया है। 1941 अंडमान में एक अर्थक्वेक आया था। अर्थक्वेक में मेन क्या टूटा, वाच टावर का टॉप। उसके बाद में जेल का मेंटेनेंस नहीं हुआ। फिर 1942 से 45 सेकेंड वर्ल्ड वार में अंडमान में जापानी ने कब्जा किया था 3.5 साल। तब उन लोगों ने क्या किया, जो टूटा हुआ ब्लॉक है उसमें से काफ़ी ब्रिक्स निकाल करके अपने कामों में यूज़ कर लिया, बंकर्स वगैरह बनाने के लिए। फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद 1964 सेलुलर जेल का जो पार्ट्स रहने लायक नहीं रहा था, खराब हो गया, उसे हटाकर वहाँ पे एक हॉस्पिटल बना दिया, जो आज अंडमान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। गोविंद बल्लभ पंत हॉस्पिटल नाम रखा गया। जब हम जाएंगे तो वहाँ से देखेंगे। 2 मिनट, ये फोटो गैलरी है, वापसी में आप देखिए। अभी हम लोग खड़े हैं सेंट्रल टावर के सेकंड फ्लोर। यहाँ से हर ब्लॉक में जाने का रास्ता है। 3 ब्लॉक, चलो 1 मिनट, 3 ब्लॉक बन गया, नंबर 1, नंबर 7 और ये नंबर 6। सेंटर वाला में सावरकर जी का सेल, उनको स्टोरी बताएंगे। बाकी 4 ब्लॉक छोड़ के ऑफर हॉस्पिटल बन गया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सब कुछ यहाँ पर फ्री सर्विस है, दवा, खाना, ट्रीटमेंट, एक्सरे, सीटी स्कैन, सब कुछ फ्री, सभी लोगों के लिए। फ्रीडम फाइटर्स का लिस्ट है, आप लोग ग्रुप से सभी, ये फ्रीडम फाइटर्स का लिस्ट है। कौन कौन से मेरे साथ सुने तो पेमेंट करेंगे सर। कौन कौन से स्टेट से कितने कितने फ्रीडम फाइटर्स इस जेल में रहे थे, स्टेट वाइज, ईयर वाइज। मुंबई से कितने, पंजाब, बंगाल, आसाम, यूपी, बिहार, मद्रास, आंध्रा, दिल्ली, मैक्सिमम बंगाल, उसके बाद पंजाब। कुछ प्रमुख फ्रीडम फाइटर्स का नाम, विनायक दामोदर सावरकर जी, बटुकेश्वर दत्त, उल्लासकर दत्त, पृथ्वी सिंह आजाद, जयदेव कपूर, त्रिलोकनाथ चक्रवर्ती, वरिंद्र कुमार घोष, लोकनाथ बाल, हरे कृष्ण कोनाथ, भावा मान सिंह, पंडित राम रखावाली, इंदु भूषण रॉय, भाई परमानंद और सचिंद्र नाथ सान्याल जी। सभी का रूम आइडेंटिफाई नहीं है। वीर सावरकर जी को रखा गया था इसी फ्लोर के लास्ट में। दोनों बिल्डिंग साइड का बंद है, 20 वाले में जाने का है। सावरकर जी को टोटल सर्विस में रखा गया 10 ईयर्स, 1911 से 1921। सावरकर जी को लंदन से अरेस्ट करके इंडिया लाते वक्त शिप का नाम था मौर्या शिप। मौर्या शिप 8 जुलाई 1910 जब मार्सेलस हार्बर के निकट से गुजर रहा था, उस दौरान सावरकर जी ने जहाज का टॉयलेट का ऊपर का साइड का ग्लास तोड़ करके जंप किया बाहर और स्विमिंग करके चले गए मार्सेलस हार्बर, फ्रांस। वहाँ पे फ्रांसीसी गार्ड से पकड़ लिया, ब्रिटिशर्स को हैंड ओवर कर दिया। ब्रिटिशर्स इंडिया लेके गए, केस चला, फैसला हो गया कि उनको अंडमान काला पानी भेजे। फिर सावरकर जी को ब्रिटिशर्स अंडमान लेकर के आए थे 30 जून 1911। जब लाए थे तो डरते थे, एक बार वहां से भाग गया है, दोबारा यहाँ से न भागे, इसलिए इतने टाइट सिक्योरिटी में रखा। क्योंकि जो बड़े भाई थे गणेश दामोदर सावरकर जी, वो सेलुलर जेल में उनसे भी पहले से थे, लेकिन दोनों ब्रदर 2 ईयर्स तक आपस में मिल नहीं पाए, एक ही जेल में रहते हुए। फिर 1921 वीर सावरकर जी को सेलुलर जेल से ट्रांसफर करवा दिया रत्नागिरी, महाराष्ट्र। 3 साल वहाँ पे हाउस अरेस्ट में रहे, 1924 वहाँ से छूट गए। फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस के 19 ईयर्स के बाद उनका डेथ हुआ था 26 फरवरी 1966, तब उनका एज 83। तो जहाँ गर्मी के दिनों 10 मिनट्स हमारे लिए खड़े रहना मुश्किल है, उन्होंने अपने 10 ईयर्स इस सेल में गुजारा था। आज अंडमान का एयरपोर्ट उन्हीं के नाम पे वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और जो बीच का जो कनेक्शन है लकड़ी का, ये ब्रिटिशर्स के समय में टेम्पररी था। ब्रिटिशर्स आएंगे, वुडन का प्लैंक डाल देंगे, आने के बाद वो प्लैंक रिमूव कर देंगे ताकि फ्रीडम फाइटर्स कभी भी टावर पे आना पाए, उसको परमानेंटली फिक्स कर दिया। तो सावरकर जी का आप लोग रिटर्न आते वक्त देखेंगे, इसमें नहीं जाना है, सेंटर वाला लंबा वाला फ्लोर पे जाना है। चलो टॉप पे चलेंगे, जस्ट साइड में नहीं जाना, डेंजर प्लेसेस है ना, वो डेंजर है, वो तो सुनेगा ये 2 सर जी 2 मिनट सुनो, उसका फ्री हो जाएगी आप। सॉरी। इसके बाद आप लोग आराम से फोटोग्राफी करें, और छत पे जो भी जाएगा कोई भी साइड में न जाए, खुला छत पे गिरने का डर, साइड में बैठ करके फोटोग्राफी ना करे। उसके बाद धीरे धीरे नीचे निकल, यहाँ तक ओरिजिनल टावर है।
ये टावर टूट गया, इसे दोबारा बना दिया। अंदर एक व्हाइट कलर का बॉक्स भी है, वो लाइट एंड साउंड शो के लिए बना, आत्मा का सिंबल। आत्मा जब जेल का स्टोरी सुनाएगा, रेड कलर का लाइट उसमें फोकस होगा, आप वहाँ बैठेंगे शो देखने के लिए, रिफ्लेक्ट होकर के दिखेगा। 3 ब्लॉक से बच गया 176, बाकी हट गया, हॉस्पिटल हो गया। सामने जो छोटा सा आइलैंड है, नाम है सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। पहले उसी आइलैंड का नाम था रॉस आइलैंड, ब्रिटिशर्स का कैपिटल था, अंडमान था। उनके जितने ऑफिसर्स, फैमिली मेंबर्स उसी आइलैंड पर रहते थे। बहुत सारे बिल्डिंग्स बनाए थे, अब सब टूट करके खंडर हो गया। आज जब जाएंगे घूमने, कुछ टूटा हुआ बिल्डिंग्स, कुछ बिल्डिंग को मेंटेन करके रखा देखने को मिलेगा। और बहुत दूर में 2 आइलैंड है, अभी नजर नहीं आ रहा धुंध की वजह से। मौसम साफ होगा, 2 आइलैंड दिखेगा ऊपर से, एक आपका शहीद आइलैंड, दूसरा स्वराज आइलैंड। पहले नाम था नील और फैबलॉक, दोनों क्लियर दिखेगा ऊपर से। और सबसे लास्ट है नॉर्थ में, जहाँ पर एक लाइट हाउस दिख रहा है, वहाँ लोग जाते हैं पानी के नीचे मरीन लाइफ देखने के लिए, स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग सब कुछ वहाँ पे है। और 20 रुपीज़ का जो ओल्ड नोट है रेड कलर का, उसके बैक में यही फोटो लगा हुआ है। और उसी को ज्वाइंट करता हुआ जो माउंटेन है, इस माउंटेन का नाम है माउंट मणिपुर। पहले इस माउंटेन का नाम था माउंट हैरियट, अंडमान का सेकंड हाईएस्ट पीक है। इसका हाइट है 365 मीटर सी लेवल से। फर्स्ट है सेडल पीक, नॉर्थ नमा डिगलीपुर, उसका हाइट है 732 मीटर। और वाइपर आइलैंड, जहाँ पर अंडमान का फर्स्ट जेल ब्रिटिशर्स ने बनाया था 1867, वो यहाँ से नजर नहीं आएगा इस डायरेक्शन में। लेकिन आज वहाँ पे कोई जेल नहीं है, सब कुछ टूट गया है, केवल फांसीघर और गार्ड रूम बचा हुआ है। और उस फांसीघर में फांसी दिया गया था शेर अली जी को, जिन्होंने 8 फरवरी 1872 गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड व्यू को मारा था। दूर में एक हार्बर है होपटाउन, वहीं पे मारा, इसी आइलैंड के आगे लास्ट।